दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आपके अपने इस चैनल के द्वारा उपन्यासों का श्रृंखला चल रहा है, जिसमें उपन्यास, उसका प्रकाशन वर्ष और उसका विषय वस्तु क्या है, इस पर वीडियो निरंतर आपको मिल रहा है। इसके पहले आप 4 वीडियो प्राप्त कर चुके होंगे। ये आज आपका 5वां वीडियो है। अगर वो नहीं देखे होंगे तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में है, ठीक है ना। इसके पहले कहानी का भी एक श्रृंखला मैं चलाया था, जो बिल्कुल नवीनतम लेखक हैं उनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं और उसका प्रकाशन वर्ष के साथ 7 वीडियो वहाँ है, उसको भी आप उसको देख सकते हैं, वही प्लेलिस्ट में है। और इस चैनल के माध्यम से आप जान रहे हैं कि आपका टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स लगभग तैयार करवाया जा चुका है। जो शेष विशेष है वह आपको मैं निरंतर दे रहा हूं, और बदलते हुए जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से भी आपको यहाँ से वीडियो मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि 2009 का जो टीजीटी का या पीजीटी का पेपर देखा जाए, फिर 2011 का, 13 का, 16 का, फिर 21 का, तो 21 वाला पेपर तो हर किसी को हिला करके रख दिया है, क्योंकि कहाँ से पूछा जाएगा, उसका लेवल कितना हाई होगा, कितना डीपली क्वेश्चन उठाया जाएगा, इस बात का कहीं से भी किसी कुछ कोई नहीं कह सकता है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। इसलिए हम लोगों को हर एक एंगल से अपनी तैयारी को पुख्ता रखना पड़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके मैं इस श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, ताकि अगर विषय वस्तु पर अगर कहीं से कोई प्रश्न आ जाए या उपन्यासों का वर्ष अगर आ जाए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। पहले कृष्ण बलदेव वैद्य का जो महत्वपूर्ण उपन्यास उसको देख लिया जाए। उसका बचपन, यह 1957 का है। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974 का है। दूसरा न कोई 1978 का है। दर्द ला दवा 1980 का है। गुजरा हुआ जमाना, ये भी 1980 का है। काला कोलाज 1989 का है। नर नारी 1996 का। माया लोक 1999 का। एक नौकरानी की डायरी 2000 का। एक नौकरानी की डायरी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और यहाँ देखिए, काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है, अनुपन्यास की संज्ञा दी है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैद्य जी ने, यानी कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने किस उपन्यास को अनुपन्यास की संज्ञा दिया है, तो आपका हो जाएगा काला कोलाज, ठीक है ना। और एक नौकरानी की डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बाकी और भी जो है उसको कायदे से तैयारी करते चलिए। आइए श्रीकांत वर्मा के उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं। श्रीकांत वर्मा का कौन कौन सा उपन्यास है, तो देखिए, इनका उपन्यास है खाली कुर्सी। खाली कुर्सी यह कब का है, 1998 का है। समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है, यानी एक खाली कुर्सी है, उसी के माध्यम से एक प्रतीकात्मक टाइप का है ये, ठीक है ना, ये कही गई है। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, ये एक उपन्यास इनका जो है 1965 का है। यह जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण इसमें किया गया है। कोयला और आकृतियाँ, इनका जो निबंध है, सॉरी उपन्यास है, ये 1970 का है। और इसमें क्या है, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण इसमें किया गया है। सफ़ेद चेहरा 1971 का है, एक रोमानी कथा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, टेराकोटा। टेराकोटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा चुका है इसके पहले। तो टेराकोटा जो है 1971 की रचना है। यह महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन इसमें किया गया है। तीसरा प्रसंग इनका जो उपन्यास है, यह 1972 का है। और इसके बाद से यहाँ एक चीज़ देखिए, टेराकोटा इटालियन शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होगा, मिट्टी की मूर्ति। क्या होगा इसका अर्थ, मिट्टी की मूर्ति होगा या फिर मिट्टी का खिलौना होगा। तो इसी आधार पर ये जो है कि इटैलिक भाषा का शब्द है और ये लिखे हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग मोहन राकेश के उपन्यासों को पढ़ लेते हैं। हालांकि मोहन राकेश के यहाँ 3 ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसके बारे में हम लोग देख ही लेते हैं। अंधेरे बंद कमरे, इनका जो उपन्यास है, यह 1961 का है। और ये दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरबंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। इनका अगला उपन्यास है न आने वाला कल, ये 1968 ईस्वी का है। एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है ना।
अंतराल इनका जो उपन्यास है ये 1972 का है। कब का है? ये 1972 का है। और ये स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। तो इनका 3 उपन्यास है। किनका? मोहन राकेश का। अब आइए राजकमल चौधरी के उपन्यासों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका उपन्यास है नदी बहती थी, 1962 का है। और इस सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है ना। इनका जो अगला उपन्यास है शहर था शहर नहीं था, ये 1966 का है। मरी हुई मछली, ये भी 1966 का है। इसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। देह गाथा 1966 का है। ये मुक्त यौनाचार का चित्रण इसमें किया गया है। 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 का है। यह फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी इसमें दर्शाई गई है। आगे देखिए, इसमें लिखा है निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव, बोझ, संतरास, भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। मतलब इनका ज़्यादातर उपन्यास अवसाद से संबंधित, अलगाव से संबंधित, संतरास से संबंधित इनका विषय वस्तु रहा है। आइए, निर्मल वर्मा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यासों को किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में। वे दिन, ये 1964 का उपन्यास है। ये चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है ना। तो ये वे दिन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी कभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, कौन सा बुक अच्छा है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक आपकी सुविधा के लिए मैं अमेजन का एक लिंक दिया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसमें से आप जा कर के अगर आपको जो किताब अच्छा लगे, पसंद हो, तो आप उस किताब को वहाँ से खरीद सकते हैं। मर्जी आपकी, लिंक मैं दे दिया हूँ, डायरेक्ट आप अमेजन के साइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप डिलीवरी का ऑर्डर कर सकते हैं। जिसमें देखिए, जिससे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की इसमें बुक काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छा संकलन उसमें है। आप इस बुक को भी ले सकते हैं। आप चाहें तो व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन जी का बुक ले सकते हैं। फिर कामता प्रसाद गुरु का तो मतलब प्रामाणिक बुक है ही, आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर साहित्य के इतिहासों की बात किया जाए तो बच्चन सिंह का जो इस समय ट्रेंड में आ रहा है, पिछले बार 2021 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, तो आप उसको ले सकते हैं। दोनों बुक वहाँ उपलब्ध है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी और उसका पहला भाग भी है। फिर चतुर्वेदी जी का जो है कि वो मतलब उसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। उसके बाद आप चाहें तो नगेंद्र जी का भी आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ सकते हैं। तब सारी चीज़ें अमेजन पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से डिटेल जानकारी अगर लेना चाहें, पूरा डीपली पढ़ना चाहें, तो ये सब सारे बुक, तो ये सब किताबें हैं और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सब किताबों का आप पढ़िए और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी मैं यहाँ पीडीएफ बनाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट उसका, चाहे आप उसका प्रिंट आउट लेकर के अपना बुक टाइप का तैयार कर सकते हैं, चाहे वहाँ से पीडीएफ बना करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका लिंक भी वहाँ से देता हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट आप उसमें आ सकते हैं, क्या नाम, यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। तो इसके बाद और प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक वहाँ मैं दे दिया हूँ। तो एक बार आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको निरंतर और भी तैयारी करनी, बेहतर ढंग से तैयारी करनी, बहुत सारी वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट में है, कई फोल्डर मिला करके हैं, करीब 300 से प्लस वीडियो वहाँ हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आपकी सुविधा के लिए सब मैं किया हूँ, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार कोई चार्ज, सब फ्री ऑफ कास्ट है। और जैसे चाहें आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। 3-4 माध्यम से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, तो इसके हिसाब से आप तैयारी करते चले। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालटेन की छत। लालटेन की छत जो है, यह इनका 1974 का उपन्यास है और यह जो है कि एक वजह संधि लड़की की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। एक चिथड़ा सुख जो है, यह 1979 का है। बिट्टी, ईस, मन्नू आदि की अधूरी जिंदगी की कहानी का इसमें चित्रण किया गया है। रात का रिपोर्टर बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये 1989 का है। आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन इसमें किया गया है।
और अंतिम अरण्य ये 2000 का उपन्यास है, यह भी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। दुष्यंत कुमार कवि भी हैं और उपन्यासकार भी हैं, तो इनके जो दो महत्वपूर्ण उपन्यास है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। छोटे छोटे सवाल 1964 का है। कब का है? छोटे छोटे सवाल 1964 का ये उपन्यास है, और ये कॉलेज परिसर में पनपते हुए भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन किया गया है। किसमें? छोटे छोटे सवाल में। आंगन में एक वृक्ष, यह 1969 का उपन्यास है। यह एक स्त्री अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम किस तरह से करती है, यह उसी के बारे में यह वर्णन इसमें किया गया, आंगन में एक वृक्ष में। ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु को। रमेश बख्शी का जो है 18 सूरज के पौधे, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 18 सूरज के पौधे। ठीक है ना। यह 1965 का है। यह मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन किया गया है। श्रीकांत वर्मा, ये दूसरी बार इनका उपन्यास है, 1968 का है, और ये महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण किया गया है। ओम प्रकाश, कुछ जिंदगियां इनका उपन्यास है, और 1968 का है। समकालीन जिंदगी के तल्ख चित्रण इसमें दिखाई देते हैं। दीपक की जो उपन्यास है बेमतलब है, उपन्यास का क्या नाम है? बेमतलब। ठीक है ना, बेमतलब है, तो इसको आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे गिरीश अस्थाना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गिरीश अस्थाना का जो उपन्यास है वह धूप छाही रंग, क्या है? धूप छाही रंग है। यह 1970 का है। यह द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण इसमें किया गया है। मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र, ये 1970 का है, और ये मध्यम वर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण किया गया है। प्रमोद सिन्हा का जो उपन्यास है उसका शहर इनका उपन्यास है, 1970 का है, और इसमें आधुनिकता के बोध का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आज फिर इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि यहाँ से आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, या फिर टेट, सुपर टेट, या फिर जूनियर एडेड, जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं, जीआईसी वगैरह का, तो हर तरह की तैयारी यहाँ से कराई जाती है। हर तरह का वीडियो आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर तो अवश्य कर दीजिए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ताकि 2022 का परीक्षा आपकी मुट्ठी में हो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।